नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं आपसे जो ये 30 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इनका हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर तैयारी अच्छी है तो आप कम से कम 15 से 16 नंबर लाकर दिखाइए। आपके लिए ये वीडियो न्यू एग्जाम पैटर्न पर सेट किया गया है, तो हर एक क्वेश्चन को शिद्दत से सॉल्व करिएगा और हूबहू यही क्वेश्चन उठकर आपको आपकी स्क्रीन पर जरूर दिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत के पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, या रॉबर्ट ब्रूस फुटे भी कहते हैं इनके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत निम्न में से किस नगर से हुई थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत जो है फ्लोरेंस नगर से हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फियोर्ड तटों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फियोर्ड तटों का देश नॉर्वे को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हुगली नदी निम्न में से किस बड़ी नदी की एक शाखा है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हुगली नदी गंगा नदी की एक बड़ी शाखा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शहर हुगली नदी के किनारे है? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बताइए आपको अगर इसका आंसर पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चकबंदी सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में चकबंदी जो है सर्वप्रथम बड़ौदा में शुरू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। बताइए दूसरे स्थान पर कौन सा देश आता है? राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो विश्व में दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और दूसरे स्थान पर आता है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के 55वें संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई मापने के लिए या नापने के लिए काम आता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बेतार का तार की खोज निम्न में से किसने की थी? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बेतार का तार ऑप्शन नंबर मार्कोनी खोजा था। राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तार की जरूरत नहीं है, आप बिना तार के भी अपने संदेश को इधर से उधर भेज सकते हैं, है ना। उसको बोलते हैं बेतार का तार, है ना। उसकी खोज की थी मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46% होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश पर कौन सा शासक शासन कर रहा था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जयपाल शासन कर रहा था शाही वंश पर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत निम्न में से किस खिलजी शासक ने की थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी।
घोड़ा दागने का मतलब समझ रहे हैं आप कि जो घोड़ा है उस पर स्टाम्प लगेगा कि हाँ ये ही घोड़ा है, इस पर ये वाला स्टाम्प लगा, मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना का घोड़ा है। सैनिकों का हुलिया लिखने की मतलब दूसरे कोई राज्य के सैनिक या राजा के सैनिक घुसपैठ करके हमारे पास नहीं आ सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने सैनिकों का हुलिया लिखा है, जिसको आज के हिसाब से आप कहते हो सिक्योरिटी चेक, वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। तीन गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हैं जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील का प्रमुख अयस्क खनन केंद्र निम्न में से क्या है। इन शॉर्ट ब्राजील से क्या खुदाई करके ज्यादा से ज्यादा निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। तो ब्राजील जो है ऑप्शन नंबर सी इटाबिरा राइट आंसर हो जाएगा। खनन केंद्र सबसे प्रमुख इटाबिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। पटेलिया डाफर टोडिया जनजाति मूल रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पटेलिया डाफर टोडिया जनजाति मूल रूप से भारत के गुजरात प्रांत साइड पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में गुजरात के गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से क्या संतुलन का एक प्रकार है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इसमें से स्थायी अस्थायी उदासीन ये तीनों ही संतुलन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन जो है 1988 में, सॉरी माफ करिएगा, 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है सिंगापुर है। इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मूल शंकर निम्न में से किसका बचपन का नाम था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मूल शंकर जो है दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। तुगलकी फरमान कहावत तुगलक वंश के किस शासन से जुड़ी हुई है। राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तुगलकी फरमान जो है मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ी हुई है, जो कि तुगलक वंश का शासक था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। श्री नारायण मल्हार जोशी ने किस वर्ष श्री नारायण मल्हार जोशी ने वर्ष 1911 में निम्न में से कौन सी संस्था की स्थापना की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो श्री नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में जो है सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र किस देश में पढ़े जाते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र जो है सिंगापुर में पढ़े जाते हैं। अच्छा, भारत में वो कौन सा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को इटली की गंगा कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इटली की गंगा जो है पो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार सरहुल देसी माह के अनुसार कब आता है, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो आदिवासियों द्वारा बनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार सरहुल जो है चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस जनजाति के लोग पंडित को नायक कहकर पुकारते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो निम्न में से किस जनजाति के लोग पंडित को नायक कहकर पुकारते हैं, तो संथाली जाति के लोग पंडित को नायक कहकर पुकारते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाली जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हरित क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हरित क्रांति का आरंभ जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना से हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंग्रेजी शब्द वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंग्रेजी शब्द वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके पंखों की रचना त्वचा से होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ के पंखों की रचना त्वचा से होती है। आपने देखा होगा चमगादड़ के पंख जो हैं त्वचा से बने होते हैं। आपने कभी देखा होगा तो ही आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं इसकी इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वह शाखा जिसमें मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है कैलोलॉजी। अच्छा, सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाती है। स्वप्नों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करिए। दोस्तों, चैनल पर होने वाली लाइव क्लास के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। मैं चैनल पर दिन भर में 3 लाइव क्लास लेता हूं। सुबह 6 बजे जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लास होती है। शाम को रात में 8 से 9 बजे साइंस की 1 घंटे की लाइव क्लास होती है। और जीके जीएस करंट अफेयर्स के वन लाइनर मतलब मैं आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको देना होगा। तो अगर आपका जीके जीएस स्ट्रांग है तो ही आप इस क्लास को जो है अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि बिना ऑप्शन के आंसर देने पड़ेंगे आपके लिए। तो रात में 10 से 11 वन लाइनर होती है। तो आप इन तीनों लाइव क्लास में आ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं लाइव क्लास ऑन करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और पहले ही क्वेश्चन से आप क्लास में एंटर होकर हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए थोड़ा सा समय को अपने चेंज करना पड़ेगा, पढ़ाई में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए, कुछ अच्छा ही सीखेंगे, आप अपने आप को खुद बेहतर बनाएंगे कुछ समय के अंदर। ये मेरी आपके लिए वाकई में शुभकामनाएं भी हैं और मेरा आपके लिए एक सजेशन भी है। तो ज़रूर चैनल ज्वाइन करिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले वाले जो भी क्विज हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।